नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज भाटिया और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है दी परफ्यूम डॉक्टर पर। दोस्तों, थंबनेल आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये EDT, EDC, डीओ और EDP, परफ्यूम, इतर, ये सब क्या है यार? ये क्या है? मतलब नॉर्मल आदमी के लिए ये इतनी कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं। व्हेन आई वाज नॉट एब्सोल्युटली इनटू परफ्यूम्स, जब मैं परफ्यूम्स में काम नहीं करता था, इसके बारे में सोचता नहीं था, तब मुझे आई ऑलवेज यूज टू गो फॉर द चीपेस्ट वन विच वॉज अ डिओड्रेंट। लेकिन जब जब मुझे जैसे जैसे समझ आने लग गई, तब मुझे बात समझ में आई थोड़ी सी और पल्ले पड़ी, और उस चीज़ को आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि ये एक्चुअल में डिओड्रेंट क्या है, EDT क्या है, EDP क्या है, EDC क्या है, परफ्यूम क्या है और इतर क्या है, और इसमें से कौन सी चीज़ आपको लेनी चाहिए और कौन सी चीज़ आपको नहीं लेनी चाहिए। वेलकम बैक फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि डिओड्रेंट क्या चीज़ होती है और इसको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, और आपको डिओड्रेंट ख़रीदना चाहिए भी या उसको नहीं ख़रीदना चाहिए। देखिए, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और वो 2 महीने के अंदर एक डिओड्रेंट ख़रीदते हैं, तो उनसे मैं हाथ जोड़ के बोल दूं कि वो इस वीडियो को यहीं पे देखना छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसके आगे का वीडियो उनके लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो लोग जो महीने में एटलीस्ट 2 बॉटल जिनकी डीओ की लग जाती है, जैसे निविया का डीओ होता है या कोई और डीओ होता है, उनकी 10 दिन में या पूरे महीने में 10 दिन में 1 बॉटल लग जाती हैं, या पूरे महीने के अंदर 2 बॉटल या 3 बॉटल्स लग जाती हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत काम का है। देखियो यार, जो डिओड्रेंट होता है ना, उसके अंदर होता है 1 से 2% का परफ्यूम ऑयल। समझ रहे हो? सिर्फ ओनली 1 to 2%। 1 to 2% होने का मतलब ऐसा है कि जैसे एक चाय के कप के अंदर मैं 2 दाने शक्कर के ड्रॉप कर दूं। दैट इज़, मैं आपको चाय के ज़रिए समझाऊंगा तो आप बेहतर समझ पाएंगे। तो दैट इज़ डिओड्रेंट। ठीक है, डिओड्रेंट 3 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है स्प्रे वाला, जो कि मोस्टली लोग यूज़ करते हैं और वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, और उसके अंदर बहुत सारी गैस होती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरा फॉर्म आता है वो आता है डीओ स्टिक के फॉर्म में। ठीक है, फिर जो तीसरी चीज़ आती है वो होता है लिक्विड फॉर्म में, जिसके आगे एक ऐसे प्लास्टिक की बॉल लगी रहती है और उसको रोल ऑन भी कहा जाता है। रेक्सोना के जो डिओड्रेंट्स हैं जितने, वो मैंने 90% डीओज मैंने वो रोल ऑन फॉर्म वाले ही देखे हैं। और बहुत सारे रोल ऑन्स ऐसे होते हैं जो एंटी प्रेस्पिरेंट्स होते हैं, जो पसीने को स्टॉप करते हैं बाहर निकलने से। तो वो आप कभी मत लीजिएगा, क्योंकि दिक्कत ये होती है कि वो आपके पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो डीओ ये चीज़ है कि जिसके अंदर 1 से 2% ही परफ्यूम ऑयल होता है। अब बात ये होती है कि यार, डीओ आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, जब इंसान नई अपनी परफ्यूम की जर्नी शुरू करता है, तो परफ्यूम सिर्फ नए नए यूज़ करना शुरू करता है या इस खुशबू की तरफ आकर्षित होता है, तो उसके पास सबसे पहले वो सबसे सस्ता विकल्प ढूंढता है। तो सबसे सस्ता विकल्प उसको डीओ के रूप में ही, डिओड्रेंट स्प्रे के रूप में ही समझ में आता है। डीओ की जो कॉस्ट है इंडिया में, आई थिंक 200 रुपये का एक डीओ आता है। 200 से लेकर 450-500 रुपये तक का आजकल वो परफ्यूम स्प्रे भी आ रहे हैं डीओ वाली कंपनीज़ के। कुछ कंपनीज़ बनाती है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो नाम इसलिए नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मेरे को उसके बारे में समझ इतनी ज़्यादा नहीं है। मैं डीओ यूज़ नहीं करता हूँ। आई यूज़ ओनली दिस, दैट टू ऑन सम स्पेसिफिक ओकेजन्स। ठीक है, अभी अगर आप ऐसे हैं कि आपका महीने में कॉस्ट इफेक्टिव, एक्चुअली लोगों को लगता है कि डीओज जो हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव हैं। अगर आप 2 महीने में 1 बॉटल यूज़ करते हैं या 1 महीने में 1 भी बॉटल यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव फॉर यू। लेकिन अगर आप महीने में 3 बॉटल यूज़ करते हैं, मतलब आप 600 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का खर्चा डिओड्रेंट के ऊपर करते हैं, तो उससे बेटर ये है कि आप एक अच्छी खासी परफ्यूम की बॉटल ले लीजिए, जो कि आपकी एटलीस्ट 4 से 5 महीने आराम से निकाल जाएगी। 2000 रुपये के, 2000 से लेकर 2500, 3000, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ बॉटल यू पुट योर हैंड एट, तो उस हिसाब से वो आपके मैथ्स में फिट बैठ जाएगी। अभी देखिए, ये जो है, ये स्टिक है, ये खैर इसको कैसे हम लोगों को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, स्टिक के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। सो आई एम नॉट गोइंग टू कवर इट इन दिस। बस इसको ये है कि जब इसको लगाना होता है तो कपड़ों के अंदर, कपड़े पहनिए पहले, इसका ढक्कन खोलिए और कपड़ों के अंदर से अपने अंडर आर्म्स के अंदर लगा लीजिए। इस पर भी काफ़ी मैंने रिसर्च की है, तो इसका जो ज्ञान है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है दोस्त, अभी डीओ के बाद बारी आती है EDC की।
अभी मेरे पास EDC की कोई बॉटल नहीं है तो आई कैनॉट शो यू, लेकिन जो EDC के अंदर जो परफ्यूम का कॉन्सेंट्रेशन होता है दैट इज़ सपोज टू बी ऑलमोस्ट 4 to 5% और 4 to 6%, उससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है EDC का। EDC इज़ आप बोल लीजिए DO से थोड़ा सा ऊपर होता है। चाय के कप में आप लगा लीजिए कि 10 या 12 दाने, हाँ, उसके हिसाब से जो टेस्ट आएगा दैट इज़ EDC। EDC EDT से सस्ता रहेगा, ठीक है। अभी बात ये आती है कि कब आपको कहाँ पर क्या इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, अगर आपके घर में कोई ऐसा है कि जिसको परफ्यूम से एलर्जी है, हाँ, और आप घर से लगा कर निकलते हैं, बॉटल वगैरह कुछ भी कैरी नहीं करते हैं, तो आप DO भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा मत लगाइएगा यार। इट्स ऑलवेज़ गुड टू कैरी योर बॉटल ऑफ DO और EDC अलॉन्ग विद यू। अगर आपके घर में कोई अगर इस तरीके का इंसान है जिसको परफ्यूम से एलर्जी है, ठीक है। अभी बारी आती है दोस्त EDT की। EDT जो होता है, ये देखिए, ये इस तरीके से परफ्यूम की बॉटल के नीचे ये लिखा रहेगा OD टॉयलेट, ठीक है। जो EDT होता है इसके अंदर जो परफ्यूम की क्वांटिटी होती है, जो परफ्यूम ऑयल की जो क्वांटिटी होती है वो होती है ऑलमोस्ट लाइक 8% के आसपास, मतलब 5 to 8% और 6 to 8%। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज होती हैं यार आजकल, वो ना EDC बनाती नहीं है, ठीक है। वो उसको क्या बोलते हैं, EDP को डाइल्यूट करके उसको EDT की कैटेगरी में चढ़ा देते हैं। EDC बहुत सारी कंपनीज, पहले काफ़ी बनते थे EDC, लेकिन अब नहीं बनते उतने ज़्यादा, बहुत कम कंपनीज बनाती होंगी तो बनाती होंगी। कलोन, EDC इज़ OD कलोन, ठीक है। तो EDT के अंदर जो परफ्यूम की मात्रा रहती है वो 5% से 8% के आसपास की रहती है। और इसकी जो पावर होती है, मतलब आप लगा लीजिए चाय के अंदर 20 दाने शक्कर के यार मैक्सिमम, हाँ, इसकी जो पावर होती है EDT की, ये आपको अच्छी खुशबू देगा, सब कुछ अच्छा देगा, लेकिन आपकी स्किन के ऊपर या आपके कपड़ों के ऊपर जहाँ पर भी आप छिड़कना चाहें, उसको आप 4 घंटे तक की लाइफ समझ लीजिए। जो भी EDT कोई होता है वो उसकी जो लाइफ है वो हर पर्सन टू पर्सन चेंज होती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी की एसिडिटी है, हमारी बॉडी कितनी गर्म हो रही है, उसके हिसाब से ही हमारे परफ्यूम की लॉन्जिविटी डिसाइड होती है। अगर आपकी बॉडी ज़्यादा हीट करती है तो हो सकता है जो परफ्यूम दूसरे किसी और की बॉडी पर या उसके कपड़ों पर 6 घंटे तक टिके, वो आपके कपड़ों पर सिर्फ 3 घंटे ही टिके। अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप नॉनवेज नहीं खाते हैं और आप स्मोकिंग नहीं करते हैं, आपका सिस्टम एकदम बढ़िया है, तो आपके बॉडी के ऊपर जो परफ्यूम दूसरों के बॉडी पर 3 घंटे चलता है, आपकी बॉडी पर 6 घंटे चलेगा। दोस्तों, ऐसी कोई साइंटिफिक रिपोर्ट नहीं है जिसके अंदर ये चीज़ लिखी हो, लेकिन ये चीज़ खुद मैंने ट्रायल एंड एरर की है अपने ऊपर। व्हेन आई ईट नॉन वेज रेगुलरली, माई परफ्यूम डजेंट लास्ट लॉन्ग, एंड व्हेन आई डू नॉट ईट नॉन वेज टू रेगुलरली और आई डोंट ईट एट ऑल, तो मेरी बॉडी पे वो परफ्यूम लंबा टिकता है। जैसे CK1 परफ्यूम है, ठीक है, उसकी जग जाहिर है कि वो 4 घंटे से ऊपर नहीं चलता, लेकिन मेरे कपड़ों के ऊपर वो 6 घंटे आराम से टिकता है, आराम से टिकता है। अगर 8 घंटे बाद मैं भी अपनी शर्ट उतारूंगा तो कोई भी उसको सूंघकर बता सकता है कि इस आदमी ने CK1 लगाया था, ठीक है। अभी ये हुई EDT की बात, ठीक है। अभी बारी आती है EDP की। देखिए, ये मेरे पास टेस्टर है एक्चुअली EDP का। ये देखिए, ये नीचे इसके यहाँ पर लिखा रहता है OD परफ्यूम, ठीक है। अभी जो EDP है उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन, EDP के अंदर कॉन्सेंट्रेशन आपका रहता है 12 से 15% परफ्यूम ऑयल का, ठीक है। देखिए, जब भी हम लोग परफ्यूम बनाते हैं, कोई भी परफ्यूम बनता है, जैसे ये परफ्यूम है, दिस इज़ एन EDP, इसके अंदर आप लगा लीजिए, इसके अंदर इसमें परफ्यूम ऑयल रहता है, फिर पानी रहता है, फिर अल्कोहल रहता है, हाँ, पानी और अल्कोहल उड़ जाता है जब हम परफ्यूम लगाते हैं, सिर्फ परफ्यूम ऑयल ही अपने कपड़ों पे रह जाता है, और जब अपनी बॉडी हीट होती है वो परफ्यूम ऑयल के थ्रू हमको खुशबू आती है, ठीक है। तो जब भी हम लोग EDP लगाते हैं तो उसमें 12 से 15% का कॉन्सेंट्रेशन होता है परफ्यूम का। EDP इज़ ऑलवेज सपोज टू बी more stronger
दैन द ईडीटी और ईडीसी और डिओड्रेंट। और आप अगर देखेंगे, मेरे पास इसकी एक्चुअली खुली बॉटल नहीं है, मैं लेकर आया था इधर। ये सीके इटर्निटी परफ्यूम है। अगर आप इसको इंटरनेट पे सर्च करके देखेंगे तो इसका जो दिस इज़ द ईडीटी वर्जन का जो फ्लूइड का कलर है वो दैट इज़ गोइंग टू बी मच लाइटर दैन, देखिए मैं आपको वाइट के पीछे दिखाता हूँ, ये काफ़ी डार्क ग्रीन है। इसका जो कलर आएगा वो काफ़ी लाइट ग्रीन आएगा। रीज़न बीइंग इसके अंदर परफ्यूम की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। ओके, अभी मैं इसके बाद आता हूँ ईडीपीज़ के बारे में। मैंने आपको बता दिया 12 से 15% कॉन्सेंट्रेशन होती है। उसके बाद आते हैं पारफ्यूम्स। पारफ्यूम्स जो होते हैं उसके अंदर जो परफ्यूम का कॉन्सेंट्रेशन होता है दैट गोज़ फ्रॉम 28% टू 35-40%। मतलब 40% उसके अंदर परफ्यूम का ऑयल होता है, 28% टू अभी मेरे पास अंदर पड़ा हुआ है, मैं एक्चुअली लाना भूल गया, तो मेरे को वीडियो कट करना पड़ेगा उसके लिए, नहीं तो जो पारफ्यूम होता है, पारफ्यूम उसके आगे लिखा होगा PARFUM, पारफ्यूम, ठीक है। दैट इज़ वो एक लेवल और अप होता है ईडीपी से। और जो उसका जो आप लगा लीजिए कॉन्सेंट्रेशन इज़ टू मच एंड द लॉन्जिविटी इज़ अमेजिंग। दैट्स एक्चुअली एन एटम बॉम्ब काइंड ऑफ फ्रेगनेंस। अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल्स नहीं ले पाते हैं तो आप पारफ्यूम वर्जन ना खरीदें। लेकिन पारफ्यूम के पीछे एक और भी होता है कि अगर आप कि जो पारफ्यूम की जो मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि ईडीपी की लाइफ क्या रहती है यार। ईडीपी अगर आप एक बार अपनी शर्ट पे छिड़क लेते हैं तो ईजिली आपको ईडीटी के 4 घंटा और इसका आप लगा लीजिए 6 से 8 घंटा आपको कहीं परफ्यूम आपका हिलने वाला नहीं है। इट इज़ गोइंग टू स्मेल अमेजिंग फ्रॉम योर क्लोथ्स, ठीक है। तो जो पारफ्यूम अगर आप लगाते हैं, पारफ्यूम के अंदर 40% कॉन्सेंट्रेशन होता है। मतलब फुल चाय के अंदर जैसे आप बोल लो कि 2 चम्मच आपने चीनी घोल कर ली हुई है, मतलब तेज़ मीठे की चाय, ठीक है। उसकी पारफ्यूम की जो लाइफ है, पारफ्यूम की यार लाइफ होती है ऑलमोस्ट लाइक आप लगा लीजिए 8 से 10, 12, 14, 15 घंटे, ठीक है। अभी उसके बाद अभी देखो मैंने सब तरह की चाय आपको बता दी। अभी जो बारी है वो है खड़े चम्मच की चाय की, मतलब पारफ्यूम ऑयल की, इत्र की। मैंने ये एक कंपनी है इंटरनेट पे, उनसे मैंने ये पारफ्यूम ऑयल मंगाया था। ये कंपनी है perfumesteel.com। ये 300 500 रुपए में देते हैं। तो मैं जब शुरू कर रहा था तो आई एक्सपेरिमेंटेड एवरीथिंग। आई जस्ट वांटेड टू नो कि वाई पीपल आर नॉट बाइंग दिस एंड बाइंग दिस। तो ये क्या होता है कि ये देखिए ये रोल ऑन के जैसा है। अब इस्तेमाल करने वाले ये भी इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ प्योर ऑयल, दिस इज़ 100% अपना जो परफ्यूम का जो ऑयल है, दिस इज़ 100% दैट। ये ऐसे ये छोटी, ये मैंने बिल्कुल भी आप बोल लीजिए कि इस्तेमाल नहीं की है, बस 1-2 बार लगाया था। उसके बाद ये मेरे को समझ में आ गया कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, तो फिर मैंने इसको साइड पे रख दिया। तो दिस इज़ 100% परफ्यूम ऑयल। इसको मैनेज करना सबके बस की बात नहीं है बॉस, क्योंकि देखिए जब हम लोग जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको हीटअप करते हैं तब उसमें से ऑयल निकलता है, तो वो उस ऑयल के अंदर वो सारी हीट एब्जॉर्ब हुई होती है। मैंने 1-2 बार इसको लगाया था अपने इधर गर्दन पर, जो अपने जो पल्स पॉइंट्स होते हैं उस पर मैंने लगाया। तो आई फेल्ट कि मैंने जहाँ जहाँ लगाया वहाँ पे थोड़ा सा आग जैसी निकल रही है, मुझे थोड़ी सी गर्मी लगनी शुरू हो गई। तो इसको मैनेज करना सब लोगों के बस की बात नहीं है। जब भी आप किसी को जैसे हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं उनको ये इसको परफ्यूम को ये जो परफ्यूम ऑयल या जो अतर होता है उसको इस्तेमाल करने का ज़्यादा तरीके पता हैं और दे नो इट बेटर हाउ टू यूज़ दिस। आई डू नॉट नो इट, लाइक मुझे परफेक्ट तरीका नहीं पता इसको यूज़ करने का। इसको ऐसा करके कुछ रगड़ते हैं, फिर इधर उधर सब पूरी बॉडी पर लगाते हैं, बट मुझे वो चीज़ वो समझ में नहीं आती, क्योंकि मेरी बॉडी उससे जिस पॉइंट पे मैं लगाता हूँ उस वहाँ से गर्म होनी शुरू हो जाती है। सो दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। तो फाइनली इस पूरे वीडियो का मैं आपको निचोड़ बता दूँ, अगर आप डिओ जो स्प्रे वाला है अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी लाइफ होती है सिर्फ 45 मिनट्स, उसके बाद आपको फिर से स्प्रे करना पड़ेगा। अगर आप एक ईडीटी वर्जन यूज़ कर रहे हैं, ऑफिस स्पेस के अंदर बैठे हैं, तो इसका आप लगा लीजिए 4 घंटे तक आप सेफ़ हैं, 4 से 6 घंटे तक। फिर उसके बाद आप 1-1, 2-2 स्प्रे फिर से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप
EDP वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली 6 से 8 घंटे तक आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन योर बॉडी आप इसको 2-2 स्प्रे फिर से मार सकते हैं। और अगर आप परफ्यूम वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो यू आर सिक्योर फॉर गुड 8 to 10 आवर्स। और अगर आप इतर यानी कि परफ्यूम ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप लगा लीजिए 15 घंटे 18 घंटे। मुझे नहीं पता है इसकी ये कितना देर चलता होगा, काफ़ी अच्छा, बट मुझे उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है बिकॉज आई डोंट यूज़ इट। तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए और आप फिर खुद, अगर आप इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन परफ्यूम ऑयल्स तो आप वो खरीद सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूं। अगर आपको सस्ते परफ्यूम्स खरीदने हो तो नीचे मेरी साइट का डिस्क्रिप्शन है, आप वहां पर जाइए और अपने हिसाब से, अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से आपको किस तरह की खुशबू चाहिए वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है परफ्यूम के। तो वो आप जो साइट पर जो परफ्यूम है उसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा हुआ है, आप इधर मत ढूंढिए, यूट्यूब पे मत ढूंढिएगा। तो वो भी, उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, वहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो आप वहाँ से जाकर फाइनल कर सकते हैं। आपको कोई भी, मेरा उधर फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, आपको कोई भी किसी भी चीज़ की क्वेरी चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़ोन मत कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि वो फ़ोन घर पे रहता है, मेरे साथ नहीं रहता। You can always WhatsApp me on that number, which is 7021905004, और I'll try my level best to get back to you as soon as possible। ज़िंदा रहिए, खुश रहिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए और ख़र्चे कम कीजिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए यार। बाय बाय, टेक केयर।